नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक पहल है। पहल क्या है? तो भारत जेन पहल, इस नाम के पहल की ही हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि ये पहल क्यों चर्चा में है, इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि पीछे अगर हम बात करें तो एक न्यूज़ आर्टिकल हम लेते हैं और इसके द्वारा हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो भारत जेन पहल है ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए न्यूज़ आर्टिकल क्या कह रहा है। तो इंडिया लॉन्चेज भारत जेन प्रोजेक्ट फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लोकल लैंग्वेज। ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने जनरेटिव आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके क्षेत्र में कह सकते हैं कि एक अग्रणी, एक उच्च स्तरीय पहल प्रारंभ की है, जिसका नाम कहें तो भारत जेन नाम रखा गया है। इसकी शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा? तो भाषा, भाषण और कंप्यूटर विजन में जो आधारभूत मॉडल हैं उनके विकास के माध्यम से सार्वजनिक जो सेवा वितरण है उसमें कह सकते हैं कि बड़े स्तर के बदलाव या कहें तो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ जो नागरिक सहभागिता है उसको बढ़ावा देने के लिए खास तौर पे ये जो भारत जेन जो पहल है, जो प्रोजेक्ट है, इसे बनाया गया है, इसे डिजाइन किया गया है। चलिए कुछ अन्य बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में भारत सरकार का जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव जो एआई है उसके लिए भारत जेन परियोजना की शुरुआत की है, जिसके बारे में पहले ही हमने देखा। अब थोड़ा सा इस पहल के बारे में, इसकी कुछ अन्य विशेषताओं पर भी बात करते हैं। तो ये जो पहल है ये दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल बड़ी भाषा मॉडल परियोजना है जो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाने पर खास तौर पे फोकस होगी। और इस कारण से ही ये पहल, खास तौर पे ये जो प्रोजेक्ट है ये चर्चा का विषय बना हुआ। ये एक ऐसी पहल है जो जनरेटिव जो एआई सिस्टम है उसे बनाएगी, जो विभिन्न भारतीय भाषाएं, जो अलग अलग रीजनल जो लैंग्वेज हैं भारत में, आप जानते होंगे कि बहुत सारी कह सकते हैं कि स्थानीय भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले जो पाठ हैं, जो लेसन्स हैं उसको, और मल्टी मॉडल जो सामग्री है उसे प्रिपेयर ये करेगा, तैयार करेगा। ये जो पहल है ये सरकार समर्थित मल्टी मॉडल बृहद भाषा मॉडल के स्तर पर ये पहल काम करेगी। इसका जो क्रियान्वयन है, जो रेगुलेशन है, ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया जाना है। और राष्ट्रीय अंतर विषय जो साइबर भौतिक प्रणाली मिशन है, तो ये इसके अंतर्गत काम करेगा। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भारत जेन पहल है इसका जो मूल उद्देश्य है वो भारत के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आधारभूत एआई मॉडल को बनाना है, डिजाइन करना है। विदेशी तकनीकों पर जो निर्भरता है अपने देश की उसे कम करना है। इसके अलावा जो स्टार्टअप है, जो इंडस्ट्री है, जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनके लिए घरेलू एआई इकोसिस्टम डेवलप करना कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। और इसी को प्राप्त करने के लिए कहें तो ये क्या है कि ये पहल भारत सरकार ने प्रारंभ की है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है, डीएसटी है, इसके अंतः विषयक साइबर जो भौतिकी प्रणाली है, इस पर राष्ट्रीय मिशन के तहत आईआईटी बॉम्बे के द्वारा संचालित इस पहल से जेन आई सिस्टम तैयार किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले जो पाठ हैं, जो मल्टी मॉडल सामग्री है, वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत जेन जो पहल है इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। पहली जो है वो है फाउंडेशन मॉडल की बहुभाषी और बहुविध प्रकृति, ये इसका पहला कह सकते हैं कि विशेषता है। दूसरी जो विशेषता है वो है भारतीय डाटा सेट आधारित निर्माण एवं प्रशिक्षण। तीसरा जो है वो देश में जनरेटिव एआई अनुसंधान के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का विकास करना। और अंतिम जो कह सकते हैं इसकी विशेषता है, इस परियोजना के 2 वर्षों में
यानी कह सकते हैं कि 2 साल में पूरा होने की एक उम्मीद की गई है। इससे कई सरकारी जो निजी हैं शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को खास तौर पे लाभ मिलने की बात कही गई है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब इसके थोड़ा सा महत्व की बात कर लें। अगर महत्व की बात करें तो भारत की सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई जो विविधता है उसको प्राथमिकता देते हुए ये पहल प्रारंभ की गई है, जिसके तहत देखें तो जेन एआई मॉडल और उसके अनुप्रयोग जो हैं वो खास तौर पे क्या करेंगे कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को और बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही ये भारत की व्यापक आवश्यकताओं जैसे सामाजिक जो समानता है, उसके अलावा जो सांस्कृतिक संरक्षण है, भाषाई जो विविधता है उसको संबोधित करने का प्रयास करता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि जेन जो एआई है ये समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सुलभ हो सके। ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग तक ही इसकी पहुंच सुलभ हो, बल्कि क्या है कि अपने देश में अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो समाज हैं, उन तक क्या है कि इसकी पहल को पहुंचाना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा अगर देखें तो इसकी कई सारी अन्य विशेषताएं हैं, जैसे विषयगत हब भी जोड़े गए हैं जिसको हम टी हब कह सकते हैं। देखिए, अगर बात करें तो भारत जेन के साथ साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है इसके तहत क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग, मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री और उपकरण के लिए 4 विषयगत हब टी हब भी लॉन्च किए गए हैं। ये जो कह सकते हैं टी हब है, इनकी अवस्थिति भी आपको पता होनी चाहिए। पहला जो है वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और टेलीमेटिक्स विकास केंद्र नई दिल्ली है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बम्बे है और इसके बाद आईआईटी दिल्ली है। तो इस तरह से हमने देख लिया इसके तहत जो भी आगे की कार्रवाई है। इसके अलावा थोड़ा मल्टी मॉडल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसे पाठ, किसी भी लेसन, किसी भी टेक्स्ट और उसके अलावा अगर किसी इमेज की बात करें, कभी कभी ऑडियो और वीडियो सहित कई रूपों को संसाधित करने और उत्पन्न करने के लिए खास तौर पे डिज़ाइन किया गया है। यही नहीं, इन मॉडलों को पाठ्य और छवि डेटा वाले बड़े डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें विभिन्न तौर तरीकों के बीच में भेद या संबंधों को सीखने में मदद मिलती है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इनका जो उपयोग है वो कई तरीकों से किया जाता है, जिसमें जो छवि कैप्शनिंग है, दृश्य प्रश्न उत्तर है तथा सामग्री जो अनुशंसा प्रणाली है उसको भी शामिल किया गया है, जो व्यक्तिगत अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए पाठ और छवि डेटा का उपयोग करती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर भारत जेन पहल क्या है, क्यों चर्चा में है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या महत्व है, इसके अन्य जो संबंधित बातें थी उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।